सब लोगों को धन्यवाद। आज का पहला ऑब्जर्वेशन है कि नो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड गिव देम प्रायोरिटी। जानिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और उनको समय दीजिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले जब क्लास में यूँ ही घूमकर बच्चों से बात कर रहा था, तो उस दौरान मैंने अवलोकन किया कि ठीक है, सारे लोग क्लासमेट हैं, लेकिन जिनको समय दिया जाए, जिनसे बातें किया जाए और जिनको अपना साथी बनाया जाए, बहुत कम ही है, ठीक ना। और ऐसे ही रिलेशंस में, हमारे दैनिक जीवन में चीज़ों के साथ होगा, कामों के साथ होगा, कार्य जितने हम करेंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो लगेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर अच्छे से जानने का प्रयास किया जाए, उसके फ्यूचर के इम्पैक्ट को देखा जाए, रिजल्ट को देखा जाए कि ये क्या आउटपुट देने वाला है, इससे क्या परिणाम मिलने वाला है भविष्य में, तो वो वास्तविक अर्थ देगा आपको कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है उनको समय दीजिए भैया, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इसका अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? 10-20 साल आगे चल जाइए। 10-20 साल मतलब एज्यूम कर लीजिए, जैसे मानते नहीं है मैथ में, माना कि किसी का उम्र बराबर x, तो अपना उम्र 20 साल ज़्यादा मान लीजिए उसी तरह से, और तब जाकर आगे अब सोचिए वहाँ से कि कौन सी चीज़ होती जो मैं आज से 20 साल पहले किया होता तो अच्छा रहता। आज मुझे एक अलग सुकून मिलता, एक अलग आनंद मिलता, एक उपलब्धि मिलती, मेरा जीवन बेहतर होता। और फिर उसको लिख लीजिए, बस उसको कर दीजिए, क्योंकि 20 साल आगे तो आप बस इज्यूम किए थे, अभी तो हैं ही वहीं पर। तो स्टार्ट कर दीजिए इस प्रकार से। आगे चलते हैं, अगला ऑब्जर्वेशन है बच्चों की लड़ाई और प्रकृति की लड़ाई में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसको मैं रेल यात्रा के दौरान ऑब्जर्व किया था। तो ट्रेन से जा रहा था तो देखा खिड़की के पास बैठा था कि 2 बच्चे बाहर में लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे लड़ रहे हैं, उधर से इनकी माँ आएगी, दोनों को 2-2 तमाचा लगाएगी और ये दोनों कोई इधर छुड़ा कर भागेगा, कोई उधर छुड़ा कर भागेगा, रूठेगा, कुछ दिन के लिए घर नहीं जाएगा या कुछ देर के लिए घर नहीं जाएगा। तो मैंने कहा यही तो सेम लड़ाई प्रकृति में भी भैया छिड़ी है। सब कोई होड़ मचाया हुआ है। अब बच्चे क्यों झगड़ा किए होंगे? झगड़ा इसीलिए ना कि ये चीज़ हमारी है, कोई चीज़ के लिए इसको मैं पहले करूँगा, या फिर ये सिर्फ हमारी है, तुम इसमें से नहीं ले सकते, या तुम ज़्यादा क्यों ले लिया, ये तो मेरा था। मतलब ऐसे ही करके, मतलब एक भोग की लड़ाई, ठीक, किसी चीज़ को उपभोग करने की, तो ऐसी ही लड़ाई होती है। तो ऐसे ही प्रकृति में, हमारे समाज में भी लड़ाई होती है। इधर मानव जाति हम लोग अपना एक लड़ाई की, हम ज़्यादा लूट लें, हम अपने पास ज़्यादा इकट्ठा कर लें। उधर कोई और जानवर और सोच रहा होगा, कोई जीव और सोच रहा होगा। तो इसी तरह ना हुआ था शायद कि डायनासोर भी एक समय थे। हाँ, प्रकृति में हमारे प्रकृति के वंशज थे, लेकिन आपस में बहुत झगड़ा वगड़ा किए होंगे, कि अस्तित्व की लड़ाई किए होंगे कि अरे हम यहाँ पर रहेंगे, केवल हम ही रहेंगे, डायनासोर किए होंगे। तो प्रकृति की माँ क्या होगी? तमाचा उठाई उल्का पिंड के रूप में और दे दी, सब डायनासोर को तमाचा दे दी, और इतना तमाचा भारी पड़ा कि आज तक डायनासोर घर ही नहीं लौटे। और दूसरा तमाचा तो फिलहाल ही में भी मिला था हम मानव जातियों को, कोरोना के रूप में। तो ये भी एक तमाचा था प्रकृति के द्वारा। खैर बहुत छोटा तमाचा था, और हो सकता है कि भविष्य में इससे बड़े तमाचे हमें झेलने को मिले। तो मुझे यही लगा कि वही जो बच्चों की लड़ाई, वही प्रकृति की लड़ाई भी है। प्रकृति जो हमारी माँ है, वो समय समय पर तमाचा देती रहती है अपने बच्चों को शांत रखने के लिए, ठीक है ना। तो अगला ऑब्जर्वेशन है, बहुत मतलब ये चीज़ मैंने सुना था कि कहते हैं लोग कि आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और
इतना बड़े साइंटिस्ट होकर भी उन्होंने अपने दिमाग का महज 15% हिस्सा को ही इस्तेमाल किया था। मैंने कहा अच्छा भैया, तो भैया बता दो कि दिमाग का स्टोरेज कितना होता है। मैं मतलब उस ख्याल है यार, ट्रेन में जा रहा था तो मतलब लोग कहते हैं कि 15% हिस्सा का इस्तेमाल किया, तो कैसे जान गए कि कितना दिमाग का स्टोरेज होता है? बता कितना दिमाग, तो कितना भी इंफॉर्मेशन, जितने दुनिया में चीज़ें हों उनकी सारी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, उनकी सारी चीज़ों के बारे में जान सकता है। मतलब जानना मतलब एक सुपरफिशियल नॉलेज रख सकता है। तो बता दो दुनिया कितनी है? वो नहीं बता पाओगे कि कितना स्टोरेज है, तो दुनिया कितनी है, कहाँ इसका अंत है, कितनी बड़ी है, यही बता दो। तो मुझे लगा कि भैया आइंस्टीन जो है या कोई भी हो साइंटिस्ट, वो 15 बहुत ज़्यादा बोल दिए थे। हमको लगता है 0.0015 भी नहीं यूज़ किए होंगे। बहुत बड़ी है भैया दुनिया। तो अगर आपको शंका हो रहा है तो बता दीजिए, अगर लगता है कि 15% किए थे तो बता दीजिए कितना बड़ी दुनिया है, हम उसका निकाल कर बता देंगे कि 15% भैया। और फिजिक्स का इन्हें ब्रांच केवल एक कोई शाखा को एक्सप्लोर किए थे, और वैसी फिजिक्स में ही कितनी न जाने अनंत शाखाएँ उत्पन्न की जा सकती है। और दुनिया तो पूरी भौतिक ही है, फिजिक्स ही है, और दुनिया को कौन भाप सकता है? तो काहे को मतलब झूठ-मूठ को, हाँ जानने का प्रयास कीजिए, बहुत जानिए बहुत जानिए। अब झूठ-मूठ को ज्ञान की 15% हिस्सा, झूठ-मूठ को क्यों बुड़बक बनाना है? ठीक। अगला ऑब्जर्वेशन है कि पुण्य ज्ञान नहीं हो सकता। ये पिछले से ही संबंधित है, तो बता दिया पुण्य ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। पुण्य ज्ञान हमें लगता है इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम देखो, कोई भी व्यक्ति है वो विशेषज्ञता जो हासिल करता है वो किसी एक विषय में, किसी विषय में, सब्जेक्ट में हासिल करता है। वो भी विषय के किसी एक मात्र छोटे से शाखा में विशेषज्ञता हासिल करता है या ज्ञान हासिल करता है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सुपरफिशियल कह ले या बहुत कम, अत्यंत कम ज्ञान होता है। और चीज़ों को देखें जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्राकृतिक में विराजमान होती हैं, तो उनमें बहुत सारे विषयों का समावेश होता है, इंटर रिलेशन होता है। कहीं पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फिजिकल फिनोमेनन है, नहीं, वहाँ पर फिजिकल फिनोमेनन के साथ केमिकल और न जाने कितने वहाँ के सिचुएशनल फिनोमेनन भी होते हैं, ठीक ना। तो एक शाखा वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है, हजारों की संख्या में शाखा वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। बस हमें उन संबंधों को समझने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो हमें लगता है कि ऐसे ही इतनी अनंत चीज़ें ही हैं, तो रिलेशंस कितने होंगे उनके बीच, अनंत से भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि पुण्य ज्ञान का ना, नथिंग, इट इज़ समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, ठीक ना। तो चलते हैं अगले 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 ऑब्जर्वेशन पर। अगला ऑब्जर्वेशन कम, एक हमारा कथन ज़्यादा है। ऑब्जर्व किया था ये भी रेल यात्रा के दौरान, जब खिड़की से देखा एक पेड़ को, एकदम हवाएं बह रही थी, एकदम वो एकदम नृत्य कर रहा था हवाओं के बीच, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि चंचलता की तो चर्चा सब करते हैं, स्थिरता के बारे में भी तो कुछ कहो। डोलती हुई पत्तियों की बातें तो सब करते हैं, जरा स्थिर तना और ना दिखाई देने वाले जड़ के बारे में भी तो बोलो। देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ें में ज़्यादा चंचलता दिखाई देती है या फिर जो गहरे रंग होते हैं, थोड़ा अजीब चकाचौंध भरी चीज़ें होती हैं, वो हमारे ध्यान को बड़ा आकर्षित करती है। जैसे अभी तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा सॉन्ग गा रहा है या फिर म्यूज़िक प्ले कर रहा है और दूसरे वहीं पर कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं। अब बताइए किसको लोग ज़्यादा देखेंगे? जाहिर सी बात है कि जो लोग नृत्य कर रहे हैं देखेंगे। तो क्यों? क्योंकि चंचलता उधर है भैया। तो चंचलता सबको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि वही पेड़ वाला कि पत्तियों में चंचलता है, तनों में स्थिरता है, जड़ों में स्थिरता है। जड़ तो यहाँ तक कि दिखाई भी नहीं देता, जड़ सबसे स्थिर होता है, लेकिन जो चंचलता का आधार है वो क्या है? स्थिरता ही है, तना ही है, जड़ ही है। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और
ऐसे ही और चीज़ों को खोजने का प्रयास किया, जैसे कि आजकल एक नई प्रचलन चली है, अगला ऑब्जर्वेशन है कि मैं यूं ही फ़ोन पर देख रहा था कि पेंटिंग्स के बारे में, कि बंदा एक पेंटिंग बना रहा था और कभी ब्रश ले लेता था पेंट, जी यूं ही मतलब जो भी जैसे भी मन करता था वैसे फेंक देता था, और कुछ डॉट्स या फिर कुछ जो भी रैंडमली बन जाता था उसको एक फ्रेम में लेकर अब बेचने लगता था जाकर शॉप्स पर या मार्केट में। तो मैंने देखा कि बंदा ये तो गजब मतलब कोई भी एफर्ट भी नहीं लगाया, जैसे मार दिया नेचुरली जो भी बना पेज पर वो ले जाकर फ्रेम में कवर करके पेंटिंग के नाम पर बेच रहा है। देखा कि पेड़ का झाड़ियों को लेकर वो पेंट में डुबोया, पेंट में डुबोकर उस पर पेज पर मार दिया और उससे नेचुरली कुछ बन गया बिना एफर्ट्स के। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा तरीका है। फिर मैंने सोचा कि लोग इसको खरीद क्यों रहे हैं और इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दे रहे हैं, जो पूरे एफर्ट्स के साथ एक पेंटिंग्स बनाई जाती है एकदम सुंदर गढ़ी जाती है, उनकी बजाय जो यूं ही फेंक कर पेंट बना दे रहे हैं लोग, उनको आजकल बड़ा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? तो मैंने सोचा और तो इसके बारे में मैंने देखा कि जो लोग अननेचुरली मतलब पूरा एफर्ट प्रैक्टिस के बाद बनाते हैं पूरा समय देकर एक चीज़ पेंटिंग, और एक लोग जो बनाते हैं यूं ही पेंटिंग्स बना देते हैं, वो दोनों सेम ही हैं, वो दोनों बिना एफर्ट्स के ही हैं देखा जाए तो। क्योंकि जो बंदा पूरा प्रैक्टिस करके भी आया है अगर उससे सेम पेंटिंग दोबारा बनाई जाए तो वो सेम नहीं होंगी, भले वो उसके कुछ समानताएं हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट सेम कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब एग्जैक्ट सेम कुछ भी हो ही नहीं सकता तो उससे अच्छा यही है कि एग्जैक्ट एकदम जी हुई एफर्ट्स इतना क्या लगाना है, यूं ही जो बनता है बना दो, ये नेचुरल भी होगा। एक लेसन्स भी दे रहा है कि दुनिया में अननेचुरल कुछ भी नहीं है, भले लगता है अननेचुरल बट सब कुछ नेचुरल ही है, ठीक है ना। तो वही एक चीज़ मुझे अच्छा लगा ये। अगला है ऑब्जर्वेशन की नॉथिंग इज़ ब्यूटीफुल दैन नेचर एंड डाइवर्सिटी। नेचर तो सब जानते हैं, प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं है और हर कोई जानता है। नहीं जानते हैं तो बाहर घूमिए पता लग जाएगा, ठीक ना, यानी कि आप घर में हैं जगह घूमिए पता लगेगा। डाइवर्सिटी विविधता, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भोजन, अलग अलग नृत्य गीत संगीत और न जाने अन्य कई प्रकार की विविध प्रकार की चीज़ें जो अलग अलग खंडों में भूखंडों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है, अलग अलग किस्में में पाई जाती है, उसको ही विविधता बोलते हैं शायद। और विविधता मुझे बहुत अच्छी लगती है और हर कोई को अच्छी लगती है भैया, हैं? नहीं तो दाल भात के साथ चोखा यूँ ही नहीं खाते, चोखा, हाँ चोखा, लिट्टी चोखा के साथ अचार यूँ ही नहीं खाते, क्यों? थोड़ा सा भी विविधता लाने के लिए, ठीक है ना। और अगला ऑब्जर्वेशन है कि कितना सोचने की बात है ना कि हमारे पास 746 मेगापिक्सल का एक उत्तम कैमरा होते हुए भी हम चीज़ों को एक मामूली कैमरे में कैद करने का प्रयास करते हैं। बहुत सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात नहीं है। इतना अच्छा क्वालिटी का कैमरा मिला है हम लोगों को, भगवान ने दिया, कितना मतलब इससे अच्छा कोई दृश्य कैमरा में ले सकते हैं हम लोग, हाँ, फिर भी लगे रहते हैं कैमरा कैमरा कैमरा। कोई बात नहीं, उसका भी एक अलग महत्व है। और लोग कहते हैं कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तस्वीरें ही होती है जो समय को रोक देती है, तो उसका भी एक महत्व है। लेकिन दुख तब होता है जब उसकी अति हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो आगे चलते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन है रेल यात्रा के दौरान। कितना कहेंगे कितना रेल यात्रा के दौरान ऑब्जर्व करता है भैया। तो हमें लगता है कि रेल यात्रा के दौरान जो हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, हम खासकर हम जब करते हैं, वो रेल यात्रा का एक दिन या 3-4 घंटे और पूरे सप्ताह के अन्य दिन एक तरफ हो जाते हैं। मतलब एक अलग ही मज़ा होता है रेल यात्रा के दौरान, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें फील करने को मिलती है, एक अलग ही अनुभव होता है। तो इसी दौरान मैंने किया अगला कि देख रहा था मतलब कि
इधर कुछ लड़के थे क्रिकेट खेल रहे थे मैदान में, और वो सारे शायद मुस्लिम थे। अपने पोशाक से उनको लग रहा था, क्योंकि कुर्ता पैजामा पहने थे और वो सब क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि अरे भैया ये लोग ऐसे क्यों खेल रहे हैं, सारे देख रहे हैं कि मुस्लिम ही सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनकर अपना सब क्रिकेट में, इसमें कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब होगा शायद, लेकिन कपड़ों से हमको नहीं लग रहा था कि कोई अन्य धर्म जाति का लग रहा होगा। तो मैंने कहा ये क्यों, तो ऐसा लगता था कि पहले कोई बहुत धर्मनिष्ठ देशों में ही ऐसा देखने को मिलता है, धार्मिक देशों में ही देखने को मिलता है कि कोई एक ही जाति का प्रजाति का लोग एक साथ खेल रहे हों। मैंने कहा इंडिया में भी ऐसा होने लगा क्या। फिर इधर देखा, उधर ध्यान नहीं गया था, अभी क्रिकेट वाले को ही देख रहा था। इधर देखा कि फुटबॉल जो लोग खेल रहे थे उसमें एक भी वैसा नहीं था जो लोग क्रिकेट खेल रहा था। वो लोग एक अलग अपना ही दिखाई पड़ रहे थे पोशाक से, मतलब सेम, सब सेम, इधर भी सब सेम। मतलब कह रहा कि भैया ये क्या कर दिया सबने ये भारत में लोग ऐसे ऐसे जीने लगे। बहुत सोचने की बात है। तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ और ख़राब भी लगा, बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम सभी लोग मानव ही हैं, और मानव की कोई धर्म नहीं होते भैया। और हम सब जानते हैं कि हम सब एक ही जगह से आए हैं, एवोल्यूशन से, और हमारे दादा परदादा कहीं ना कहीं मछली या कोई वैसे ही जीव रहे होंगे, क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा भी उद्भव कहीं पानी से ही हुआ है। तो अगर बहुत बहुत अत्यंत पीछे जाएं तो हम सब एक ही हैं। और ये तो कल्पनाएं हैं कि कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का है, तुम इस संप्रदाय को हो, तुम इस जाति को हो, बस ये सब यूँ ही मान्यताएं, धारणाएं हैं जिन पर हम चल कर सोचते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीने का अनुभव मिलेगा, लेकिन होता बहुत कम ही है, ठीक ना। तो आज के अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।